तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ हेलो नहीं मिला। दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं महासागरीय धाराएं, जल धाराएं। महासागर की जो जल धाराएं होती हैं, कहां से किधर पहुंचती हैं, किधर बहती हैं, तो उसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिला न्यूज़। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे इसी तरीके की जियोग्राफी चलती है, हिस्ट्री चलती है, CRPC IPC सब चलती है इस पर। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। उसके बाद एक गर्म है, गल्फ स्ट्रीम मानी गर्म करना, तो ये गर्म जलधारा है। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप की गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? यहाँ पर स्ट्रीम मानी सब करते हैं, स्ट्रीम कर दे, बाल सही सीधा कर दे, गर्म करके टेढ़ा कर दे। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या है? गर्म है। इसके नाम से ही क्या है? जलधारा ये गर्म है, सबसे तेज जलधारा बहती है। उसके बाद किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? अल नीनो जलधारा। अल नीनो जलधारा है वह क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अल नीनो, नानी जो होती है ना, तो नानी से याद कर लीजिएगा। क्रिसमस के बच्चों की धारा कौन है? अल नीनो जलधारा है। उसके बाद तो कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी काली धारा भी कहा जाता है? क्योरोसियो धारा, क्योरोसिको। ठीक है, क्यों रोसियो, ये याद कर लीजिए। क्यों रोते हो? तो क्यों? क्योंकि मैं काला हूँ। काली जलधारा। क्योरोसियो धारा कौन सी है? काली जलधारा, जिसकी जलधारा में हेमबोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। पेरू की धारा। किस जलधारा में हेमबोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है? पेरू। पेड़ दूंगा गन्ने के रस की तरह, तो हेमबोल्ट। ठीक है, तो पेरू की धारा क्या है? हेमबोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको इसमें याद भी करा देंगे कौन जलधारा है, कौन नहीं, जरा ट्रिक से भी याद करा देंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एक बार, और इसमें हम आपको याद भी कराते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? जो समुद्र की हैं, जो गर्म जलधाराएं, तो जानते हो गर्म कहाँ जाती है? ठंडी की ओर जाती है। तो यहाँ की गर्म धाराएं कहाँ जाती है? ठंडी होने की। जब जल जाओगे तो कहाँ जाओगे? हाली हाली बर्फ़ में जाओगे। हमको कोई जलता है तो कहाँ जाता है? बर्फ़ लगाने जाता है। तो इसी तरह कहाँ जाती हैं समुद्र की गर्म जलधाराएं? ध्रुवों पर जाती हैं, जहाँ ठंडा पानी होता है। उसके बाद हमारा अगला है, किस सागर की चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? सारोगेसी। तो सारोगेसी सागर की चारों ओर समुद्री जलधारा होती है, प्रभावित होती है। सारोगेसी चार सब जगह क्या है? धारा होती है सब जगह, चारों दिशा, चार सारगेसो। उसके बाद जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, हेमबोल्ट। हिमबोल्ट की धारा क्या होती है? जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ठीक है, दक्षिणी याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में हेमबोल्ट। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है कहाँ उत्पन्न होती है? तो सबसे तेज भी बहती है, सबसे लंबी भी है, और सबसे गर्म भी है। तो गल्फ स्ट्रीम है, मैक्सिको की खाड़ी से होती है। एलिनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एलिनो जलधारा पेरू के तट पर प्रकट होती है, ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। चिली, अरे वहाँ ऐसा नक्शा होगा, यहाँ भौगोलिक स्थिति होगी कि वहाँ जलधारा बन जाती होगी। चीलू और पेरू के तट पर दूर शीतल जल के प्रभाव से बनी धारा क्या कहलाती है? हेमबोल्ट धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है? हेमबोल्ट धारा कहलाती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण क्या होता है भाई? क्यों समुद्री कोहरे से घिरा रहता है? सबको डराता है। तो इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म और लेबोडोरा नामक ठंडी धाराओं का मेल होता है। जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो क्या होती है? वहाँ पे कोहरा बन जाता है। गल्फ स्ट्रीम और लेबोडोर नामक क्या है? ठंडी धारा, और गल्फ स्ट्रीम गर्म है। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वह जल को साफ रखती है। तो महासागर की जलधाराओं का क्या असर होता है? जल को क्या रखती है? साफ रखती है। 3 गर्म समुद्री धाराएं क्या हैं? गल्फ स्ट्रीम है, स्ट्रीम माने आप जानते होंगे गर्म होता है। मेजाम्बिक है, मेजाम्बिक और ब्राज़ील। तो यहाँ गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक है, और ब्राज़ील क्या है? गर्म है। झील ब्राज़ील। तो क्या होता है? क्या होता है? बहुत गर्म होता है। और जो लड़कियां पहनती हैं ब्रा से याद रखिएगा, ब्रा। ठीक है, तो ब्रा। झील मोजाम्बिक ये भी याद रखिएगा। जोम्बी क्या होते हैं? बहुत ही गर्म खून के होते हैं। जोम्बी होते हैं जो आदमी को खाते हैं, काट के खाए। जोम्बी का बहुत फिल्म भी बन चुका है। मोजाम्बिक, जोम्बी और गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील क्या है? तीनों ब्रा क्या है? तीनों बहुत गर्म है। या ब्रो कर दीजिए, मेरा ब्रो बहुत ही गर्म है, मेरा बड़ा भाई बहुत ही गर्म मिजाज का है, इससे भी कर सकते हैं। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों का भूभाग जाड़ों में बर्फ से भी जम जाता है, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जम। जिसका कारण क्या है?
उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। जो उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा है इस तट के पास से बहती है, इसीलिए यहाँ पे बंदरगाह नहीं जमते। किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? हेमबोल्ट धारा। अल नीनो से किसके? हमबोल्ट धारा से है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप के द्वारा अगुहास जलधारा दो भागों में विभक्त होती है? मेडागास्कर। मेडागास्कर नाम तो बहुत सुना होगा। किस द्वीप के द्वारा अलुघास जलधारा दो भागों में विभक्त? मेडागास्कर के द्वारा। लेबोडोर में ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम में गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। जो उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी? बेगुला जलधारा। कौन सी? बगुला, याद रखिएगा। अफ्रीका में कौन सी है? बेगुला। उसके बाद कौन सी धारा दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्व वृत्त में निर्माण में योगदान नहीं देती? किनारा कर लेती। किनारी क्या कर लेती? किनारा कर लेती है। इसे याद करिएगा। हिंद महासागर में सागर धाराओं में नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। तो मानसूनी प्रवाह का वो नियमित दिशा में बहती रहती है। और उसके बाद क्या है? बेगुला धारा क्या है? ठंडी महासागरीय धारा। बगुला, ठीक है। बगुला याद रखिए, सफ़ेद होता है। तो क्या? ठंडी महासागरीय। और रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अंटार्कटिक महासागर की जलधारा है। तो सिंपल सी महासागरीय जलधारा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। और याद करने के बाद इसको बार बार रिवीजन करिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है PCSJ में, ठीक है। और इसके बाद और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी याद कर लीजिए और आशा करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।